भीषण भूकंप ने तुर्की के पहिए कई लिहाज से जाम कर दिए हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान यह भी हुआ है कि इस भूकंप में बहुत सारी गाड़ियां तबाह हुई हैं। आप देखिए मेरे पीछे यहाँ जो गाड़ियों की कतार दिख रही है पूरी तरीके से चकनाचूर है और इस इमारत के नीचे करीब करीब 2 दर्जन गाड़ियां जो हैं वो तबाह हो गई हैं। कारें हों या लाइट मोटर व्हीकल हों, इसकी तुर्की के लिए बेहद खास अहमियत है। इस अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तुर्की में करीब 1000 की आबादी पर 170 गाड़ियां हैं, यानी करीब 8.5 करोड़ की आबादी वाले तुर्की जैसे देश के अंदर 2.25 करोड़ से ज्यादा कारें रजिस्टर्ड व्हीकल के तौर पर मौजूद हैं और इसकी सड़कों पर यातायात के प्रमुख साधन के तौर पर यही कारें नजर आती हैं। इस समय भूकंप से प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए भी, खास तौर पर उनके लिए जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनके घर टूटे हैं, वो अभी इस समय गाड़ियों के अंदर ही एक घर बनाकर इस समय रह रहे हैं और यही उनका साधन है। लेकिन इस समय इस तरीके से जितनी गाड़ियां यहां बर्बाद हुई हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती इसलिए भी होगा क्योंकि हाल के कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से गाड़ियां अनअफोर्डेबल होती जा रही हैं, यानी इनके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, तुर्की के लोगों के लिए इसकी ज़रूरत वहीं की वहीं बनी हुई है। वहीं इनकी जो दाम बढ़ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौती लोगों के लिए भी है। ऐसे में जब लोगों की गाड़ियां बर्बाद हुई हैं तो आखिर वो इनका क्या विकल्प तलाश सकते हैं, किस तरीके से इन गाड़ियों को वो वापस लौटा सकते हैं, इस बारे में अभी फिलहाल किसी तरीके की कोई योजना मौजूद नहीं है। और जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं वो बेहद महंगी हैं और जिस तरीके से यहाँ पर गाड़ियाँ तबाह नज़र आ रही हैं, ये जाहिर तौर पर सड़कों पर, पटरी पर अर्थव्यवस्था को लाने में लंबा समय लेंगी और जब तक ये समय लगेगा जाहिर तौर पर तुर्की के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को समेटना, संभालना एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ख़ास तौर पर ये चुनौती और ये मुश्किल तुर्की के लोगों की जेब पर भी बेहद ख़ास भारी पड़ने वाली है। भूकंप ने तुर्की में कारों के कबाड़ के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। अलग अलग शहरों में इमारतें टूटी, लोगों के घर टूटे और साथ ही लगातार वहां से निकलता हुआ कारों का मलबा ऊंचा होता चला जा रहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था के लिए कारों की एक खास अहमियत है और कारों का ये बढ़ता हुआ बोझ तुर्की की अर्थव्यवस्था के लिए खास तौर पर भारी पड़ सकता है क्योंकि बीते कुछ सालों से तुर्की मंदी और महंगाई की मार से जूझ रहा है। अगर बात की जाए तो तुर्की की जो मुद्रा है लीरा, उसका दाम बीते 5 सालों में डॉलर के मुकाबले 60% तक गिरा है। ऐसे में काफी हद तक अर्थव्यवस्था के पहिए चलाने वाली कारें तुर्की को वापस पटरी पर लाने में मददगार साबित हो सकती थी। लेकिन इस भूकंप ने बहुत कुछ तबाह किया है और तुर्की के हर परिवार में जहां एक गाड़ी जरूर होती है, वैसे में लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल और बड़ी चुनौती ये भी हो गई है कि अब घर, परिवार और साथ साथ अर्थव्यवस्था, रोजगार का चक्का कैसे चलाया जाए, क्योंकि इस मुल्क में यातायात का बड़ा साधन केवल कारें हैं या छोटे व्हीकल्स हैं जिन्हें लाइट मोटर व्हीकल कहा जाता है। ऐसे में तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये भी होगी कि कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर कारें लगातार महंगी हो रही हैं और पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो कार के दामों में खास तौर पर काफ़ी इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए तो अगस्त 2022 के बाद से जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, वैट और जो स्पेशल कैरियर टैक्स बढ़ाया गया है, उससे कारें पहले ही महंगी हो चुकी थी। यूरोप से सेकंड हैंड कारें भी यहाँ पर बहुत महंगी आती हैं, महंगी बिकती हैं और ऐसे में भूकंप ने और उससे मचाई हुई तबाही ने यहाँ पर लोगों के लिए ज़िंदगी और भी बहुत मुश्किल कर दी है। ऐसे में इस बात का सवाल ज़रूर उठता है कि ख़ास तौर पर इन तरीके के टेंट में रहने वाले लोग, इस तरीके से अब सड़कों पर आए लोग किस तरीके से अपने रोज़गार को, अपने देश को और अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाएंगे।